ये कहना था कि इसमें तो हवा ही है, और मैंने जो भरा गुब्बारा उसमें भी हवा ही है, पर ये नीचे क्यों बैठा हुआ है और ये ऊपर ही ऊपर क्यों जा रहा है। उसने पिताजी से पूछा, पिताजी हवा तो दोनों में है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि जो गुब्बारा मैंने फुलाया वो नीचे मेरी साथ सीट पे बैठा हुआ है, और जो गुब्बारा मैंने बाजार से लिया था वो गुब्बारा ऊपर ऊपर जा रहा है, ये अंतर क्या है। और ये अंतर का तुझे समझ में आ गया तो तू लोग कल को लीड करना शुरू कर देगा। बोले वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि पिताजी ने कहा कि तूने जो गुब्बारे में हवा भरी थी वो आसपास की हवा थी। हाँ, श्वास ली, फूंकी, और वो जो गुब्बारा तूने बाजार से लिया था उसमें हीलियम गैस भरी हुई थी। इसलिए हीलियम गैस जो हवा को प्रोसेस करके, इसको और बोलते हैं ना तप करके, त्याग और तपस्या से विकसित वो चीज उस गुब्बारे में है, इसलिए वो ऊपर जाएगी। और जो आसपास की नकारात्मकता, दोष, दुर्गुण, जैसे लोग हैं, जैसे हम जिन लोगों के सत्संग में रहते हैं वही विचार हमारे अंदर भरे हुए, तो हम फिर वही बने रहते हैं। अगर हम इन सारे विचारों को वही रखकर ऊपर उठ जाए, उसके ऊपर के स्तर के विचार करने लग जाए, तो ऑटोमेटिक ऊपर चले जाए। छोटा सा प्रसंग है, लेकिन जो समर्थ कहना चाह रहे हैं उसको समझाने के लिए मुझे ये प्रसंग ठीक लगा। अब उसको और क्या करना चाहिए, तो समर्थ अगला सूत्र देते हैं, या कारणे अवगुण त्यागावे उत्तम गुण समझोन ज्ञावे तेणे मना सारे के भावे सकल कहे। मतलब हीलियम गैस जो मैंने अभी प्रसंग दिया है, क्या कह रहे हैं, अवगुण त्यागावे, मतलब जो नेतृत्व करता है, जिसको संगठन खड़ा करना है, उसको पहले तो ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर अवगुण क्या है। पहले तो ये ध्यान ही नहीं आता कि हमारे भीतर अवगुण क्या है। हमने कई गुरु शिष्य के प्रसंग सुने होंगे कि बहुत विद्वान व्यक्ति, वो समर्थ के साथ हुआ था ऐसा प्रसंग। बहुत विद्वान व्यक्ति उनके पास गया, चारों वेद का ज्ञाता, सारे पुराण मालूम, सारे उपनिषद मालूम, मिलने गया, उनसे शास्त्रार्थ करूंगा। समर्थ ने उससे बात भी नहीं की। उसको बड़ा उसका अहंकार आहत हुआ कि मैं इतना विद्वान हूँ, चारों वेद का ज्ञाता हूँ, सारे उपनिषद मुझे पता है, सारे पुराणों का विवेचन मैं कर लेता हूँ, तो मुझे तो लगा था कि मेरा स्वागत होगा, प्रशंसा होगी, सत्कार होगा, लेकिन ये तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या बात है, समर्थ मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। तो समर्थ के जो शिष्य थे उनके पास गए कि गुरुदेव, वो आपके पास एक व्यक्ति आया, इतना विद्वान है, उसकी इतनी ख्याति है, तो आपसे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। समर्थ ने कुछ नहीं किया, केवल एक गिलास जो पात्र था पूरा भरा और उसको पहुंचा दिया। तो उसको ध्यान में आया कि जब पात्र पूरा भरा हुआ है, यानी किस बात से, तो उसके ज्ञान के अहंकार से, उसकी बुद्धि के अहंकार से, उसको जो आता है अहंकार से पूरा भरा हुआ है, तो उसको ज्ञान, उसमें समर्थक का ज्ञान डालने की जगह कहाँ है। फिर वो नतमस्तक हुआ और उसके बाद फिर समर्थ ने उसको, तो या कारण अवगुण त्यागावे उत्तम गुण समझोनी ज्ञावे तेणे मना सारे के पावे सकल गए। तो पहले तो अपने दुर्गुणों को दूर दवा करेंगे, तो फिर आप अपने मन का कुछ कर पाएंगे। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं उनके मन में कई बार भाव आता है कि मैंने तो ये ट्रेनिंग लिया है। उसके लिए समर्थ क्या कहते हैं, रात्रम दिवस श्रवण करी न सांडी आपुले अवगुण स्वहित आपुले निर्णय आपण तो एक पड़तम मूर्ख। क्या कहते हैं कि दिन रात लगा हुआ है, प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, भाषण सुन रहा है, व्याख्यान सुन रहा है, उपदेश सुन रहा है, लेकिन भीतर अंतर 1% भी नहीं आया। जैसा जन्मा वैसे ही जवानी में भी रहा, वैसे ही बुढ़ापे में भी वैसा ही बना हुआ है। तो वैसा व्यक्ति संगठन कैसे कर पाएगा। तो ये बात तो हमने की थी कि नेतृत्व क्षमता खड़ा करने के लिए। अब जो सूत्र उन्होंने दिए कि ऐसा जो व्यक्ति तैयार हो जाता है और वो संगठन करने के लिए निकलता है, तो उसको क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। तो समर्थ कहते हैं, बहुत लोग मिलवा रहे हैं, यानी आपको क्या करना है, अगर संगठन को विस्तार करना है तो बहुत लोगों से मिलना होगा। एक विचार भरावे, यदि उनको फिर आपके जैसा विचार करना वो सीखे, आपके जैसा लक्ष्य उनके मन में भी आए कि हाँ ये जो काम कर रहा है वो मैं भी करने लगूं। अपने वेदों में एक बहुत सुंदर मंत्र दिया हुआ है जो संगठन के ऊपर एकदम सटीक है, जो समर्थ कहते हैं एक विचार भाव है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो बनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वे संजाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस्स चित्तमेषाम समानम मंत्र विमंत्रेव समानेन व विशाजोमि समानीव आकोटिः समाना उदयानिव समान वस्तु मनो यतो व सुसहसति।
तो ये वेदों में मंत्र इसी की बात कर दिया हुआ है कि हमारे सबके मन एक जैसे हो, हम सब एक जैसा विचार करें, हम एक जैसे एक दिशा में चलें। समुदाय असावा मोटा, परितणाव असावा बड़कट, यानी आप बहुत बड़ी टीम बनाएंगे जो एक जैसा सोचती हो, एक जैसा कार्य करती हो, एक जैसी जिनकी अप्रोच हो, एक जैसी जिनकी वर्किंग पैटर्न हो, और इसी बहुत बड़ी आपको टीम बनाना पड़ेगी और वो टीम शक्तिशाली होना चाहिए। बड़कट लोक निवड़ावे, काम पाहोनी लावावे, सगट मुशारे करावे, हे मूर्खपण। यानी क्या, पहले तो आपने सक्षम लोगों को जोड़ लिया, जोड़ना भी चाहिए, और उनका काम देख के पहले छोटे छोटे काम देना चाहिए। छोटे छोटे कामों में सफल हुआ था उनको बड़ा काम दिया जाना चाहिए। छोटा दायित्व फिर बड़ा दायित्व फिर उससे बड़ा दायित्व तभी होता है। एकदम बड़ा दायित्व दिया तो आदमी कई बार संभाल नहीं पाता, इसलिए समर्थ कह रहे हैं सगट मुशारे करावे हे मूर्खपण। यानी अगर आपने सबको एक जैसा हाकना शुरू किया, जिसकी क्षमता थोड़ी है, जिसकी क्षमता ज्यादा है, जो बुद्धि में थोड़ा कम विचारशील है, कोई बुद्धि में ज्यादा विचारशील है, अगर आपने सबको एक जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया तो आप संगठन में चला पाओगे। अगला सूत्र समर्थ क्या कहते थे, लोक बहुत शोधा है, यानी आपको अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके काम के लिए योग्य हो सकते हैं। त्यांचे अधिकार जानावे, यानी उनकी क्षमता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनका सामर्थ्य क्या है, उसको जानना होगा। जान जाणवनी धरावे जवड़ी दूरी, यानी फिर जब आपने सामर्थ्य पता कर लिया, उसकी योग्यता आपके ध्यान में आ गई, तो उसको क्या दायित्व देना है, क्या कार्य देना है। जवड़ी दूरी यानी क्या, कोर टीम होती है, एकदम कोर टीम होती है। आज की भाषा में बोलते हैं किचन कैबिनेट, तो उसको किचन कैबिनेट में लेना है क्या, टोली में लेना है क्या, जान जाणवनी धरावे जवड़ी दूरी। तो किस व्यक्ति को कौन से सर्कल में रखना है, एक होता है इनर सर्कल, कोर सर्कल, इनर सर्कल, आउटर सर्कल, तो कौन से सर्कल में उसको रखना है अपने संगठन के, ये आपको उसका काम देखकर ये सोचना चाहिए, तभी देना चाहिए। अगर इसका आपने जरा से भी मिक्स कर दिया, जिसको कोर टीम में नहीं रखना है उसको रख लिया, तो आपका काम खराब होना निश्चित, आपकी स्ट्रेटेजी फेल होना निश्चित है। जिसको कोर टीम में रखना था उसको आपने दूर कर दिया, तब भी आपका काम खराब होना निश्चित है, क्योंकि उसकी क्षमता है इतनी थी कि वो कोर टीम में काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन आपने उसको दूर कर दिया। अब संगठन को टिकाए रखने के सूत्र क्या है, तो समर्थ ने कहा मुख्य मनोगत राखने हेची चातुर्याची लक्षण है। यानी क्या, कई बार कार्यकर्ता या आपके टीम मेंबर्स अलग अलग प्रकार के मत रखते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती हैं, लेकिन आपको सबकी भावनाओं का ध्यान रखना है, सबके मत का सम्मान करना है, किसी के भी हृदय को आहत नहीं करना है। हेची चातुर्याची लक्षण, यानी चतुर जो नेतृत्व करता है उसका ये लक्षण है। एक और बड़ी क्लासिक चीज उन्होंने कही, कई बार आपने देखा होगा टीम में कुछ होते हैं जिनकी समझ थोड़ी कम होती है, उनकी क्षमता हम जो अपेक्षा करते हैं उससे थोड़ी सी कम होती है, तो एकदम बॉस नाराज हो जाता है, उसको कुछ भी अपशब्द भी बोल देता है, तुम तो मूर्ख हो, तुमसे ये काम हो ही नहीं सकता, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। अक्सर ही होता है, सुनना पड़ता है बॉस को। ये समर्थ यहाँ क्या कहते हैं, वेड्यास वेड़े म्हणो नये, यानी अगर आपको कोई लगता है ये वेड़ा, वेड़ा मतलब मराठी में वेड़ा का शब्द होता है पागल, यानी ना समझ, तो ना समझ को ना समझ कभी नहीं कहना चाहिए। वर्म कदापि बोलो नहीं, फिर उसका मन आहत हो किसी बात उसको करना नहीं, आपको पता है जबकि कि वो ऐसा है, लेकिन फिर भी इसका उसके मुंह पर बोलना नहीं। तरिस खड़े दिग्विजय निस्तुहासी, अगर आप ऐसा करोगे, आपके टीम में किसी का आहत नहीं करोगे, किसी को भी ऐसा अपशब्द नहीं करोगे, उसका मन खराब हो ऐसी बात नहीं करोगे, तभी जाकर आप आपके ध्येय को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। संगठन का कोण कोण राजी राखले, कोण कोण मनी भंगले, क्षणाक्षण परीक्षले पाहिजे लोक, यानी संगठन को टिकाए रखने के लिए एक और यह ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन राजी राखे, यानी किस किस की मर्जी जो है आपको बचा के रखनी है, मर्जी रखना है, यानी उनकी मन की कोई बात सुननी पड़ती है, उनकी मन की सुनना। कौन कौन मनी भंगले, यानी किसका मन किसकी होता, हमारे नेतृत्वकर्ता के कारण नहीं हुआ, लेकिन मान लीजिए आपस में ही दो लोग टकरा गए, मन भंगले, कौन कौन मन भंगले, किस कार्यकर्ता के कारण किसका मन बिगड़ हुआ है, वो भी आपको ध्यान रखना है। क्षणाक्षणी परीक्षले पाहिजे लोग, यानी हर क्षण आपको सतर्क होकर लोगों के मन को टटोलते जाना है कि किसने किसका मन तो नहीं दुखाया, किसी ने किसी की मर्जी के विरुद्ध जाकर कुछ काम तो नहीं कर दिया, तब कार्यकर्ता बचा रहता है आपकी टीम में और तब आपका संगठन टिका रहेगा। और संगठन के विस्तार के लिए भी समर्थ ने कहा है, कार्यकर्ता गमु देव ने, काम
घेता त्रासु नये, कठिन शब्द बोलू नये क्षणों क्षणी। यानी कार्यकर्ता को अगर आपने तैयार भी कर लिया तो आप उसको गमू देव ने, यानी उसको खाली नहीं छोड़ देना है आपको कार्यकर्ता, तो खराब हो जाएगा। उसकी जो कुशलता आपने विकसित की थी, जो क्षमता उसने विकसित की थी, जिस विचार क्षमता से आपने उसको तैयार किया, अगर उसको काम से ही नहीं लगाओगे। लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत अच्छा सूत्र है कि प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक और प्रत्येक पाठक के लिए पुस्तक। तो ऐसे कार्यकर्ता के लिए होता है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम होना चाहिए और हर काम के लिए एक कार्यकर्ता निर्धारित होना चाहिए, तब जाकर संगठन का विस्तार होगा। समर्थ ही कह रहे कार्यकर्ता गमू देव ने, काम घेता त्रासु ने। और काम भी कितना देना, फिर ऐसा ना हो कि बेचारा काम के बोझ से दब के काम ही छोड़ दे, तो ऐसा भी नहीं। काम घेता त्रासु ने, कठिन शब्द बोलने। अब आपको काम लेना है तो हमेशा उसको अगर आप कठोर शब्दों कहेंगे तो उसकी क्षमताएं घटती जाएगी, वो हताश होगा, निराश होगा, तो उसके अंदर की स्फूर्ति खत्म होती जाएगी, तो काम करना बंद कर देगा, संगठन का नुकसान होगा। अब जब आप काम किसी को देते हो, किसी काम को अगर किसी को देना है, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं डेलीगेशन, तो उसके लिए समर्थन ने एक सूत्र दिया, अधिकार पाहुनी कार्य सांगणे, साक्षेप पाहुनी विश्वास धरणे, आपला मगज राखणे काही करी। यानी पहले तो आप ये देख लीजिए इसकी क्षमता भी है कि नहीं जो काम उसको आप दे रहे हो। अधिकार पाहुनी कार्य सांगणे, साक्षेप पाहुनी विश्वास धरणे, यानी उसके भीतर उसको जो काम दिया गया उसके कार्य का, उसके दायित्व का बोझ भी है कि नहीं उसको, कि मेरे को जो काम मिला हुआ उसका बोझ। साक्षेप पाहुनी विश्वास धरणे, तब विश्वास करिएगा उस पर। आपला मगज राखणे काही करी, यानी आपने काम भी दे दिया, डेलीगेशन कर दिया, वो अधिकारी भी है, आपको लगता है वो सक्षम है, वो समर्थ है, लेकिन उसके बाद भी आपला मगज राखणे, यानी आपको फिर भी सुपरविजन करना पड़ेगा उसका। ऐसा नहीं कि मैंने काम दे दिया, ये योग्य है, ये सक्षम कार्यकर्ता है, मैंने इसको जो कहा है कर ही देगा, ऐसा होता नहीं है। समर्थ कह रहे हैं 400 साल पहले की अनुभव के बाद, आपला मगज राखणे काही करी, यानी आपको फिर भी सुपरविजन तो करने पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और विषय इतना बड़ा है समर्थ का, और उनका जो कार्य है वो इतना व्यापक है। जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि जीवन के हर आयाम पर उन्होंने लिखा है, ऐसा कोई आयाम नहीं है जिस पर समर्थ ने नहीं लिखा। कुछ 2-3 बातें हैं तो कह के अपनी मैं बात समाप्त करूंगा। उन्होंने लिखा है आज फिर ये संगठन के लिए जो कुछ और 2-3 उनके सूत्र हैं, आपने अथवा परावे कार्य अवघेच करावे, प्रसंगी कामास चुकवावे हे विहित। कई बार क्या होता है संगठन में ऐसा होने लगता है कि ये मुझे बहुत प्रिय है तो उसका काम मैं कर दूंगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति आया, अरे हाँ ठीक है देखते हैं करते हैं, उसकी फाइल अटकाते हैं। शासन के कार्य प्रणाली में होता है फाइल अटकाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपने अथवा परावे कार्य अवघेच करावे, मुझे जो अच्छा लगता है उसको करूंगा, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं नहीं करूंगा। तो अच्छा बुरा नहीं होता। जब आप संगठन के किसी महत्वपूर्ण दायित्व पे हैं तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते कि ये मुझे पसंद है इसका काम करूंगा, व्यक्ति की बात कर रहा हूं, या ये कार्य मुझे पसंद है इसलिए यही काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। तो उनका कहना है ऐसा नहीं करना। प्रसंगी कामा से चुकवा, यानी जब आवश्यकता पड़े, जहां कम वहां हम, जहां भी आवश्यकता हो वहां मैं काम करने के लिए हमेशा सज्जन रहूंगा। दूसऱ्यांचे दुःख दुखवावे, पर संतोषे सुखी रहावे, प्राणी मात्रा से मिळवून घ्यावे बऱ्या शब्दे। इन कार्यकर्ता टिकता कैसे है? संगठन टिकता है कार्यकर्ता टिकने से। कार्यकर्ता कैसे टिकता है? तो वो कहते हैं दूसऱ्यांचे दुख दुखवावे, यानी दूसरे के दुख में आपको शामिल होना पड़ेगा, सहभागी होना पड़ेगा, उतना संवेदनशील होना पड़ेगा कि उसकी संवेदना और आपकी संवेदना एक हो जाए। तो उसका जो दुख है वो आपको भी महसूस होना चाहिए, तब आप उसके दुख के निराकरण करने के लिए उसको कुछ सहायता कर सकते हैं। दूसरा है कि दुख वाले, पर संतोषे सुखी वाले, यानी मुझे भोजन नहीं मिला चलेगा, मेरे उस कार्यकर्ता को भोजन हुआ कि उसकी चिंता है। पर संतोषे सुखी वाले, दूसरे के संतोष में सुखी होना। प्राणी मात्रा से मिळवून घ्यावे बरा शब्द, यानी जितने भी आपके साथ में लोग हैं उन सबको अपने साथ मन से मिलाकर चलना है। ऐसा कहा जाता है कि संगठन को या व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब उसके प्रयास उसके बहावों से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बहाने तो सबके पास होते हैं, मेरे पास समय नहीं, सबसे बड़ा बहाना है आज के लिए समय नहीं। लेकिन अगर वो प्रयास करे तो ये जो समय नहीं है ये वाला बहाना भी
छूट सकता है पीछे, वो उससे आगे बढ़ सकता है। अब कुछ जो समर्थ हैं, जो सूत्र दिए हैं संगठन के लिए, वो इतना विलक्षण है, और ये सारे सूत्र में से देखा जाए तो कालजयी हैं, सर्वकालिक हैं, सर्वव्यापी, यानी जिस जिस संगठन पर आप इसको लागू करना चाहो लागू कर सकते हो, हर जगह वो सटीक बनेगा, कोई सा भी क्षेत्र। अब वो जो संगठन को टिकाए रखने के लिए सूत्र देते हैं समर्थ, वो क्या देते हैं देखिए, अखंड सावधान सावे, दुष्चित कदापि न सावे, तजवीजा करी तो बसावे एकांत से। यानी नेतृत्वकर्ता को, जो संगठन चला रहा है, उसको हमेशा अखंड सावधान, ऑल टाइम अलर्ट। कभी कहीं से भी कुछ डिमांड आ सकती है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपको उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा। कहीं आपको कुछ मांगा जा रहा है, वो आपको देना पड़ेगा। आपके जो काम है वो भी आपको करना ही है, प्लानिंग आपको करना ही है, मैनेजमेंट आपको देखना ही है, एग्जीक्यूशन भी आपको करना ही है। लेकिन उसके अलावा कई अनपेक्षित चीजें ऐसी आ सकती है, भविष्य में कोई संकट आ सकते हैं, भविष्य में किसी प्रकार का कोई आपदा आ सकती है। इन सारी बातों को लेकर आपको अखंड सावधान असावे, दुश्चित कदापि न सावे, कभी भी निश्चित होकर नहीं बैठना है। तजवीजा करिद बसावे एकांत सल, यानी अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, टिकाने के लिए तजवीजा करिद बसावे एकांत सल, यानी एकांत में बैठकर उन सारी बातों का विचार हमेशा आपको करते रहना चाहिए। काही उग्र स्थिति सांडावी, काही सौम्यता धरावी, चिंता लागावी पडावी अंतर्यामी, यानी काही उग्र स्थिति सांडावी, यानी आपकी उग्रता भी आपको कई बार छोड़ना पड़ती है। कई बार हमको होता है, जो संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व तो होते हैं, उनके साथ होता है कि मैं जल्दी से, मैं जब तक इस दायित्व पे हूँ या इस पद पे हूँ, मैं सारे लक्ष्य पूरे कर लूँ, प्राप्त कर लूँ। उसके लिए वो कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उग्रता सांडा, थोड़ी सी उग्रता आपको कम करनी पड़ेगी, आक्रामकता, आपकी जो अप्रोच है उसको धीमा करना चाहिए। काही सौम्यता ला रही है, थोड़ा सा आपको सौम्यता ग्रहण करना पड़ेगी, अंदर आत्मसात करना होगा। चिंता लागावी पडावी अंतर्यामी, मागील अपराध क्षमावे, कारभारी हाथी धरावे, सुखी कानी सोड़ावे कामाता। यानी क्या, जब आप संगठन करते हो तो कार्यकर्ता गलती भी करते हैं, तो कार्यकर्ता गलती करते हैं तो उनकी गलतियों को माफ करते जाना चाहिए, इग्नोर करते जाना चाहिए, और उनको हमेशा वो प्रसन्नता से काम करते रहे, इसकी चिंता करते जाना चाहिए। अब ये सब बातें सीख लेने के बाद भी कुछ चीजें छूट जाती है। आपने सारा, वाह क्या बात है, समर्थ ने क्या सुंदर लिखा है, अब मैं ऐसा करूंगा, मन में विचार आता है। जब हम कोई प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, उसमें मन में भाव होता है, हाँ अब मैं ऐसा ही करना शुरू करूं। लेकिन जैसे ही उस परिसर से बाहर हुए कि फिर अपने काम धंधे के घुटाले में व्यक्ति लग जाता है। तो समर्थ इसके लिए कहते हैं, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जे करील तयाचे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान चाहिए। लेकिन आप कर सकते हो, आप ही के हाथ में सब कुछ, आपको इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया है। अगर आपने अपने कार्य का आधार भगवान ईश्वर को बनाया कि ये जो भी कुछ है ये सब ईश्वर का है, और मुझे इस सृष्टि पर ईश्वर नहीं भेजा है, और ईश्वर ने अपना कार्य करने के लिए मुझे भेजा है, अगर ये बात मन में रही तो आप हर काम कर सकते हो। और अगर ईश्वर का काम अगर आप सोच के कोई भी काम करते हो तो कभी आप एक तो गलती नहीं करोगे, कई प्रकार का दोष दुर्गुण विकार जो आपके अंदर है उनका प्रभाव आपके कार्य पर नहीं पड़ेगा, अगर ईश्वर का अधिष्ठान आपने माना। आगे समर्थ कहते हैं, देव मस्तक की धरावा, अवघा हलकल्लोल करावा, मुलुक बड़वा का बड़वा धर्म संस्थापन चाहिए। देव मस्तक की धरावा, जो लक्ष्य आपने रखा हुआ है, यहां पर बात साधकों की, आपके भीतर जो ईश्वर है, जो देव है, उसको पाने के लिए आपने वही विचार मस्तक पर धर लिया, तो आपके लक्ष्य को आप जुनून बना लीजिए। देव मस्तक की धरावा, अवगा हलकल्लोल करावा, उसके लिए चारों तरफ चारों दिशाओं में जो प्रयास करने हो वो आपको करना चाहिए। मुलुक बड़वा का बड़वा धर्म संस्थापन, धर्म स्थापना के लिए आप वो सारा काम कीजिए जिसके लिए आपका मुल्क, आपका देश, आप जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र की अवनति न हो, उन्नति हो, उसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। उत्तम गुण तितके घ्यावे, घेऊन जनास शिकवावे, उद्दंड समुदाय करावे परिगुप्त रूपे। जितने भी लोग जो भी आपसे मिल रहे हैं उनके भीतर आपको जो जो गुण दिखते हैं वो सारे गुण मेरे भीतर आ जाएं, ये चिंतन हम रखें, उसको आत्मसात करें। और केवल गुण आत्मसात करके अपने तक सीमित मत रखिए, वो सिखाइए भी दूसरे। घेऊन जनास शिकवावे, उद्दंड समुदाय करावे परिगुप्त रूप है, यानी आपको बहुत बड़ी टीम अपनी खड़ा करना चाहिए, लेकिन इसकी शेखी भी नहीं पकड़ना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी टीम खड़ी कर रहा हूं, परिगुप्त रूप। मुझे लगता है कि जो समर्थ के संगठन के सूत्र हैं उसमें कुछ
कुछ बातों को, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे ध्यान है कि मैंने 11 बजे शुरू किया था, 12:15 बज रही, 45 मिनट हो गए और एक सत्र के लिए इतना समय पर्याप्त होता है। ऐसा कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि 40 मिनट तक व्यक्ति जो है तो किसी विषय को ग्रहणशीलता से सुन सकता है, उससे ज्यादा फिर किसी की ग्रहण क्षमता होती है। तो इसलिए मैं घड़ी को देखकर अपनी बात यही समाप्त करता हूँ और आप सबने इतने धैर्य से मुझे सुना और वरिष्ठ नागरिक मंच ने, समर्थ विचार मंच ने मुझे ये अवसर पुनः इस वर्ष दिया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ और मुझसे जो वाद सेवा समर्थ की हो सकी उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ और पुनश्च अपना प्रणाम समर्थ रामदास स्वामी के चरणों में निवेदन कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर।